नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। क्या आप लोग जानते हो ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, कई बार आप लोगों ने सीरियल में, टीवी में और ये जो फिल्में बनती हैं ब्रह्म राक्षस के ऊपर काफ़ी फिल्में बनाई गई होती हैं। क्या ये वास्तव में ब्रह्म राक्षस नाम का चीज़ होता है? ये क्या चीज़ है? आज मैं आप सबको इसी चीज़ के बारे में बताऊँगा। ब्रह्म राक्षस क्या सच में होते हैं और ये कौन से लोग होते हैं जो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो आप सबको मैं इसके बारे में आज बताऊंगा। एक पंडित थे दीनानाथ। वो उनको काफ़ी ज्ञान था और वो काफ़ी घमंडी आदमी थे। उनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था और उसके बाद वो बहुत छुआछूत मानते थे। जैसे कोई गरीब आदमी हुआ, छोटी जात का हुआ, तो उनसे वो बहुत दूरी बना के रखते थे। पता नहीं ऐसा उनको इतना ज्ञान होने के बाद भी, इतने बड़े पंडित होने के बाद भी ये चीज़ों पर उनको विश्वास होता है कि नीच लोगों से छुआछूत नहीं करना चाहिए। वो इस चीज़ों को बहुत मानते थे। तो वो कहीं भी यज्ञ हो रहा और वगैरह कुछ भी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा या फिर कहीं पूजा पाठ हो रहा तो वहाँ पे जाते थे। लेकिन जब नीच आदमी उनको मिलते थे, छोटे आदमी, उनको नीच बोलते थे वो, तो छोटी जो जात के लोग जो मिलते थे तो वो वहाँ से उठ के चले जाते, बीच यज्ञ से या बीच पूजा से उसको पूजा पाठ को छोड़ के चले जाते। तो वो चीज़ अधूरा रह जाता था। तो वो लोग उनसे इतना ऊब गए थे हद से ज़्यादा। तो उनकी इतनी करामात इतनी घटिया थी दीनानाथ की कि क्या ही बताएं। वो पंडित ज्ञानी होने के बाद भी अपने ज्ञान का गलत प्रयोग कर रहा था। तो धीरे धीरे टाइम बीता। उसके बाद एक दिन दीनानाथ की बुढ़ापे की वजह से मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको ले जाकर दफना तो दिया जाता है, लेकिन उनकी आत्मा जो है न तो नरक में जगह उसको मिलता है, न तो स्वर्ग में जगह मिलता है। क्योंकि उसका कर्म जो था इतना घटिया कर्म था। वो इतना बताओ ज्ञान इतना उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन वो इंसान को नीच मानता था। कहीं भी पूजा पाठ में जाता, उसको समझ में आ गया कि ये छोटी जात का, तो उसको नीच समझ लेता था। वो वहाँ से उठकर भाग जाता। बताओ, भगवान की पूजा करते हुए बीच में छोड़ चले जाओगे तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा। तो वही उनकी आत्मा जो है यहीं पर भटकने लगी और उनको श्राप मिल गया कि तुम न तो इंसान के रूप में रहोगे, न तो राक्षस, आधा इंसान आधा राक्षस। तो उनकी आत्मा जो है एक ब्रह्म राक्षस बन गई, जिसको बोलते हैं भेड़िया। तो उनका चेहरा तो इंसान जैसा था, लेकिन पूरा शरीर जो था भेड़िया जैसा, जिसको बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। शरीर पर पूरा बाल, शरीर से बदबू आने लगी। तो वो जब उनकी आत्मा ब्रह्म राक्षस बनी तो वो केवल अमावस की रात को ही दिखाई देती थी। उसी मंदिर के पास जहाँ पंडित दीनानाथ अपना पूजा पाठ करते थे, जिस मंदिर में, उसी जगह पे दिखाई देती थी उनकी आत्मा। जो रात में, अमावस की रात को जो उस रास्ते से होके जाता था, तो अब पंडित दीनानाथ की जो भटकती हुई आत्मा थी, जो ब्रह्म राक्षस बन गई थी, वो दिखाई देती थी। तो जो लोग वहाँ से होकर जाता था वो तो कभी लौट के दोबारा नहीं आता था। धीरे धीरे आदमी ऊब गए उससे। सबको समझ में आ गया दीनानाथ की आत्मा भटकने लगी, क्योंकि उसका ऐसा कर्म था, उसको मुक्ति नहीं मिली है। तो बहुत से लोगों की जान गई। बहुत से लोग आज तक वहाँ देख देख के उसको पागल भी हो गए, इतनी भयानक रूप देख के उसका। तो गांव के लोग जो थे तो एक तांत्रिक को बुलाते हैं, विद्यमान तांत्रिक को। तो वो आता है, अमावस की ही रात को आता है वो, और उसी मंदिर के पास जाता है। तो वो देखता है वहाँ पर कोई खड़ा होता है, बड़ा शरीर, वो शरीर पर पूरा बाल और चेहरा इंसान का और पूरा शरीर जानवर का। तो समझ जाता है दीनानाथ पंडित की आत्मा है, जैसे लोगों ने बताया तो वैसे सेम दिख रहा है। तो उनसे पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो और इंसानों को क्यों सता रहे हो? इन लोगों की मौत, इन लोगों की जान क्यों, इन लोग क्यों मार रहे हो? इन लोगों की इतना लोगों की तुम मौत, कितने लोगों की मौत को घाट यहाँ पे तुम उतार दियो, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं जब तक इंसान था तब तक मैं बहुत ही दुष्ट कर्म किया हूँ। मेरे को इतना ज्ञान होने के बाद भी मैं ऐसी बातों पे विश्वास करता था कि लोग नीच होते, उन लोगों से दूरी बना कर रखना चाहिए। और मैं बहुत ही दुष्ट कर्म किया हूँ, इसीलिए मेरी आत्मा आज भटक रही है, मेरे को मुक्ति नहीं मिल रही। मेरे को मुक्ति तुम दिला दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा।
मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो तांत्रिक बोलता है कि मैं तुमको तो मुक्ति दिला दूंगा, लेकिन तुम्हारा इतना दुष्ट कर्म है, मैं भी सुना तुम्हारे बारे में, तुम इतने ज्ञानी पंडित हो कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो अब जो दीनानाथ की आत्मा थी वो बोलती है तांत्रिक से, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं जब तक जिंदा था तब तक मैं कैसा कर रहा था, अब मैं मरने के बाद मुझे वो पछतावा हो रहा है। मुझे किसी तरह मुक्ति दिला दो, मैं दूसरा जन्म में ले लूँ जिसमें मैं अपने कर्मों का पछतावा करूं। तो उसके बाद दीनानाथ की आत्मा को वो तांत्रिक किसी तरह नष्ट कर देता, तो उसको शांति मिले। तब से गांव में कोई हादसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे दुष्ट कर्मों की वजह से पंडित लोग होते हैं उनको ज्ञान तो होता है, लेकिन दुष्ट कर्म करने की वजह से उनको इतनी भयानक सजा मिलती है, न तो वो दूसरा जन्म पाते हैं, न तो वो कहीं उनको मुक्ति मिलती है। वो धरती पर ही भटकते रहते हैं, आधे शरीर लेके जानवर का, आधा इंसान लेके। तो ऐसा ही ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ऐसे